देखिए ऐश्वर्या जी, पाकिस्तान में टीवी में कौन चल रहा है, कौन वहां का पोस्टर बॉय, वो तो छोड़िए। तालियां बज रही हैं किनकी बात पर, वो जाकर के देखिए। अगर जयशंकर को या प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है तो दहशत में दिखा रहा है। हमने सुना है सदन के अंदर खड़े होकर के पाकिस्तान में कह रहे थे कि पैर कांप रहे थे हमारे, जब अभिनंदन का इशू हुआ था, और वो भी मीडिया में चला था। पर आज आप लोग बयान देंगे यहां पर, तालियां बटोरेंगे वहां। पॉपुलैरिटी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसी पॉपुलैरिटी को कहां लेके जाएंगे? कहां लेके जाएंगे ऐसी पॉपुलैरिटी को? यह पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा हम तो देश के साथ खड़े थे, हमने तो देश का पूरा साथ दिया। अरे ये साथ देश का दिया, किसी पर एहसान नहीं किया। देश के साथ खड़े रहिए, पर यह देश की सेना तय करेगी, यह देश तय करेगा हमको कब हमला करना है और कब हमला नहीं करना है। हमने ऑपरेशन सिंदूर करा, हमने पहले ही दिन उसी के नीचे लिखा कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम आतंकी ठिकानों को हमला करना चाहते थे प्रिसिशन के साथ। जितने ठिकाने थे, जितनों में हमको हमला करना था, हमने प्रिसिशन के साथ किया। पर आप लोगों को अपनी राजनीति करनी है। ये तब राजनीति और ये दुख तब आपको याद नहीं आता था जब मुंबई के अंदर 166 लोग मारे गए। देश की सेना तैयार थी, हम कर सकते थे। हमारे एयरफील्ड मार्शल ने कहा, एयरफोर्स मार्शल ने कहा कि सेना तो तैयार थी, एयरफोर्स तैयार थी, पर नेतृत्व ने रोक दिया। आज घर में घुस करके भारत मार रहा है, दुख हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री डंके की चोट पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे बीकानेर पे जाके खड़े होकर के डंके की चोट पे विश्व को मैसेज दे रहे हैं। दुख हो रहा है। किस बात से चिढ़ है? मैं पूछता हूं किस बात से चिढ़ है? ये कभी नहीं होता था, अप्रत्याशित है। हमने उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने एरियल स्ट्राइक करी, आज हमने इंटरनेशनल बॉर्डर घुस करके मारा। पर कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की ये चिढ़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कभी देश के साथ खड़े हुए तो कहिए मत, एक्चुअल में साथ खड़े हुए। ओके, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आनंद विजय जी दिखाइएगा, तब शब्दों की मर्यादा होगी, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके सिद्धार्थ जी, आनंद विजय जी, डाना साहब आ रहा हूं। किदवई साहब बोले नहीं अभी तक। आनंद विजय जी एंड किदवई जी। आनंद दादा। मैं तो सिर्फ बहुत ये देख रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं, लोग सारे ये कह रहे हैं कि सेना पर मैं बहुत सम्मान करता हूं, सेना का सारा भारतीय नागरिक सम्मान करता है सेना का, लेकिन सेना तो सिविलियन के अंडर में है ना इस लोकतंत्र में। जब तक सिविलियन नेतृत्व का ऑर्डर नहीं होगा, सेना को खुली छूट देना अलग बात है, सेना के हाथ बांध देना दोनों अलग बात है। अभी सिद्धार्थ जी ने जिस घटना का जिक्र किया 2009-11 वो 26/11 की घटना का, उस समय क्यों नहीं सेना को खुली छूट दे दी गई थी? तो अगर कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है और राजनीति में अगर सिविलियन नेतृत्व के पास सेना को कंट्रोल करने का इस संविधान ने शक्ति दी है, तो क्यों नहीं वो बोस्ट करेगा? ये बताओ, मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूं। सब लोग सेना की तारीफ कर रहे हैं, अरे सेना को खुली छूट। एक जमाना था जब सेना के पास बूट्स नहीं हुआ करते थे, वो स्टोरीज भी आपने भी देखी होगी ऐश्वर्या जी, हम लोगों ने भी देखी है। क्षमा करिएगा सर, लेकिन वो स्टोरी हम लोगों ने भी देखी है। हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं हुआ करते थे, करगिल लेके यहाँ समर्थन करने के लिए हमारे पास, सैनिकों को देने के लिए हमारे पास जैकेट्स नहीं हुआ करते थे। आज कहाँ हैं हम? इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। किस राजनीतिक नेतृत्व ने ये सब कार्य किया? किस राजनीतिक नेतृत्व ने सेना के मनोबल को इस कदर बढ़ाया? आज उसी राजनीतिक नेतृत्व ने बीकानेर की धरती पर दूसरी बार खड़ी होकर कहा, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। तो आपको याद होगा 2019 में भी ये कहा गया था। तो मुझे लगता है कि आप लोग राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से कुछ ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। वो उनके, अब आप देखिए उनके दल में 3 देश से सर देश समर्थन ज्यादा है। आनंद शर्मा सर देश समर्थन कुछ ज्यादा मांग लिया, सिर्फ इतना मांग लिया कि देश के दुश्मन की तारीफ ना करो, ये ज्यादा है। बीजेपी की आलोचना करो। आपको ये भी पूछना था, मैं तो ये कह रहा हूं, अनुराग ढांडा ने कहा आम आदमी पार्टी से, कहा कि भैया ये कौन पूछ सकता है, सिर्फ देश का दुश्मन पूछ सकता है। लेकिन मैं तो फिर भी कह रहा हूं, बहुत जिज्ञासा थी राहुल गांधी के दिल में। कांग्रेसी कहते हैं ना बहुत किताबें पढ़ते हैं हर्षवर्धन जी, तो राजनाथ जी से फोन करके पूछ लेते। रक्षा मंत्री से तो उनकी बात होती है, ऐश्वर्या जी, मैं तो डिफेंस कमेटी में पूछ रहे थे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि श्रीमान राहुल गांधी जी को अपने दल के 3 पूर्व विदेश मंत्रियों से ही चर्चा कर लेनी चाहिए थी। सलमान खुर्शीद से, शशि थरूर से और आनंद शर्मा से बात ही नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये वामपंथ के चक्कर में जब भी कांग्रेस पड़ी है, कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। वामपंथी किसी बॉर्डर में विश्वास ही नहीं करते, वो तो इंटरनेशनल एक कम्यून में विश्वास करते हैं। उनके लिए न देश है न सीमा है, वो तो एक अंतरराष्ट्रीय जमात की तरह बिहेव करते हैं।
तो मुझे लगता है कि जब से राहुल गांधी के आसपास ये वामपंथियों का बड़ा धड़ा वो सिकंजा कसते जा रहा है। प्रियंका जी जैसे एक वामपंथी से मुक्त हुई कुछ दिनों पहले लखनऊ में, जब 2.5% पे चली गई थी लड़कियां लड़ सकती हूं, तब उनको थोड़ी समझ आई होगी तो उन्होंने इस वामपंथी को अपने आसपास से विदा किया। लेकिन बावजूद इसके उनके आसपास भी वामपंथी, तो वामपंथियों से अपेक्षा ही करना बेकार है। जिन वामपंथियों ने 1925 में और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, उनसे हम ये अपेक्षा करें कि वो इस वक्त हमारा सर हम नहीं कर रहे, करेंगे, राष्ट्र सर्वप्रथम मानेंगे, ये तो बड़ी ज्यादती करते हैं आप लोग राहुल गांधी के साथ। किदवई साहब, चलिए राहुल गांधी को वामपंथियों ने घेर लिया, ये समाजवादियों को क्या हो गया है? ये समाजवादियों को क्या हो गया किदवई साहब? ऐश्वर्या जी, हर्षवर्धन जी, इस पूरी चर्चा से एक चीज निकल करके आई है कि कांग्रेसियों को क्या हो गया, समाजवादियों को क्या हो गया, लेफ्ट विंग को क्या हो गया। सिर्फ और सिर्फ इस देश में अगर कोई देशभक्त है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले पत्रकार। नहीं, मैं तो आपको भी मानता हूं। 50 मिनट की डिबेट नहीं पूरी होगी। सुनिए सुनिए सुनिए, आप ऐश्वर्या जी, आपने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा अनडिस्टर्ब समय दे दिए। अभी बात हुई कि विपक्ष ने बड़ी राजनीति की। अरे साहब, जिस दिन 26 माताओं बहनों का सिंदूर छीना गया था, उसके बाद सबसे पहला जो गिबली आया था उसमें क्या हुआ था कि धर्म पूछा गया और जाति नहीं पूछी गई थी। वो राजनीति किसने शुरू की थी? रशिया की बात हुई अभी यहां पर ऐश्वर्या जी, कहा जा रहा है कि रशिया तो चुप रहा। अरे साहब, रशिया सिर्फ चुप नहीं रहा है, रशिया हमारा ऑल टाइम हितैषी रहा है। एंड क्रेमलिन जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां के प्रेसिडेंट का, रशिया के, उसके जो स्पोक्स पर्सन है डिमिट्री पेस्कोव, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रशिया हाईली वैल्यूज इट्स रिलेशनशिप विद बोथ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। ये हमारी ग्लोबल डिप्लोमेसी है। छोड़िए ट्रंप को, आप छोड़िए चाइना को, आप छोड़िए आप तुर्की को, छोड़िए अजरबैजान को, क्या बात करते हैं आप? मतलब रशिया ने आज ये बोल दिया कि इंडिया और पाकिस्तान हमारे दोनों से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अब अभी बात हो रही थी साहब कि कांग्रेस को, हालांकि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से आप ये पूछिएगा कि वो सेना पर सवाल उठा रहे हैं, वो सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। मैं और मेरी पार्टी, हमको गर्व है अपनी सेना पर। आज हम लोग इस देश में इसलिए सुरक्षित बैठे हुए हैं कि हमारे जवान बॉर्डर पर मुचैटा लिए हुए हैं। मगर जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे हर्षवर्धन जी, उनसे अनंत विजय जी कब सवाल करेंगे, जो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी में के लिए नतमस्तक है भारत की सेना? बताइए हर्षवर्धन जी, आप कब सवाल करेंगे? बताइए अनंत विजय जी। विजय शाह से आप कब सवाल करेंगे, जो इस देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को बोलते हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है? उससे सवाल नहीं किया जाएगा? क्या बात करते हैं आप? और बात आप बहुत बड़ी बड़ी सब लोग करते हैं, राइट विंगर पत्रकार। मैं तो ये आप एक चीज को यहां पर एस्टैब्लिश करिए कि अगर इंटरनेशनल मीडिया में, खासकर पाकिस्तान और चाइना में, अगर किसी देश के नेता का नाम वहां की मीडिया और अखबारों की सुर्खियां बनता है तो वो देशद्रोही है। अगर आप इस चीज को एस्टैब्लिश करते हैं कि हां है, तो फिर जब गलवान वाला जो हुआ था हादसा, उसमें जब हमारे जवान शहीद हुए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था कि ना तो कोई आया है ना कोई घुसा है। उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा? मैं चैलेंज दे रहा हूं ऐश्वर्या जी, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि चीन की जो सरकारी